देश की राजनीति में आज दो बड़ी घटनाएं एक साथ सामने आई और दोनों का केंद्र बने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। पहली घटना दिल्ली में उनकी उस युवा दीपक से मुलाकात जिसका वायरल वीडियो हाल ही में पूरे देश में इंसानियत की मिसाल बना, और दूसरी घटना राहुल गांधी का वह तीखा वीडियो संदेश जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों घटनाओं ने मिलकर आज का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात दीपक की, तो यह वही युवा है जिसने भीड़ के बीच खड़े होकर एक बुजुर्ग दुकानदार की रक्षा की, नफरत की भाषा के सामने खड़े होकर इंसानियत और हिम्मत का उदाहरण पेश किया। इसी दीपक से आज राहुल गांधी ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उसकी साहसिक भूमिका की सराहना की, उनके परिवार की परिस्थितियों को समझा और यह संदेश दिया कि भारत की असली पहचान डर, हिंसा और नफरत नहीं बल्कि आपसी सम्मान, बराबरी और भाईचारा है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि वह कोटद्वार जाकर दीपक के जिम की सदस्यता भी लेंगे। मुलाकात के बाद दीपक ने कहा कि उसे अब पहले से कहीं अधिक हिम्मत मिली है, लेकिन दोपहर के बाद राजनीतिक कहानी अचानक बदली क्योंकि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसने विवाद की आग को और तेज कर दिया। वीडियो में राहुल गांधी ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और कहा कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो, मैं बताता हूं असली शर्म की बात क्या है। इसके बाद उन्होंने कई बड़े और विवादित आरोपों को देश के सामने रखा। राहुल गांधी का दावा है कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री और एक करीबी व्यावसायिक सहयोगी के नाम एक साथ दर्ज है और यही अपने आप में शर्म की असली बात है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस डील के माध्यम से किसानों, टेक्सटाइल सेक्टर और भारत के डेटा के साथ समझौता किया गया है और देश के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। यही वह मुद्दा है जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़े अमेरिकी केस का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि यह केस सीधे प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पिछले 14 महीनों में इस केस में किसी भी तरह की कार्रवाई न होना इस बात का संकेत है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस मामले ने प्रधानमंत्री की नींद उड़ा रखी है और इसी बेचैनी में सरकार विपक्षी नेताओं पर दबाव बढ़ा रही है। वीडियो के अंतिम हिस्से में राहुल गांधी ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मोदी जी आपको जो करना है अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कीजिए, लेकिन मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। सियासी विश्लेषकों की माने तो आज की दोनों घटनाएं दीपक से मुलाकात और पीएम पर सीधा हमला राहुल गांधी की नई राजनीतिक रणनीति की एक झलक है। एक तरफ वह मोहब्बत, सौहार्द और सामाजिक न्याय की छवि को मजबूत करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर खुले, तीखे और बेबाक हमले करके खुद को एक आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह दौरान नैरेटिव कांग्रेस की कोर रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ दो घटनाएं नहीं बल्कि आने वाले महीनों की दिशा का संकेत है, जहां राहुल गांधी सामाजिक संदेश, राजनीतिक टकराव दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दीपक से मुलाकात कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान अभियान को आगे बढ़ाती है और आज का वीडियो उस राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करने का दावा करते हैं। फिलहाल इन दोनों घटनाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इंटरनेट पर बहस तेज है, दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हैं और राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी अपनी इस दो तरफा रणनीति को और आगे बढ़ाते हैं और क्या सरकार इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है। लेकिन इतना तय है कि आज के बाद देश की राजनीति में बहस का केंद्र बदल चुका है और मंजर अब और गर्म होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। राम राम।